महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने न केवल प्रचंड जीत हासिल की बल्कि इतिहास भी रच दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 132 पर जीत हासिल की। लगभग 90% के स्ट्राइक रेट के साथ इतिहास रचा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को अब तक इतनी सीटें कभी नहीं मिली। यही वजह है कि अब बीजेपी अपना ही सीएम देना चाहती है और उससे किसी भी तरह का समझौता उसको बर्दाश्त नहीं है। यहां तक कि उसके तेवर देखते हुए एकनाथ शिंदे ने पहले ही कह दिया कि उन्हें बीजेपी के सीएम से कोई परेशानी नहीं। इस पर नतीजों के एक सप्ताह बाद भी लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनाव में हारी बीजेपी ने कैसे 6 महीने में पूरा गेम पलट दिया। इन सवालों के जवाब की ओर बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए सीएम पद से दूरी बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने क्या मांगे रखी हैं, जिस पर विवाद गहरा गया है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय कर दी। जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। अब तक देवेंद्र फडणवीस ही प्रबल दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की चौंकाने वाली नीति को देखते हुए कुछ भी संभव है। बीजेपी के लिए आंतरिक राजनीति को साधने से ज्यादा कठिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर चलना है। इसकी वजह यह है कि सीएम पद भाजपा को मिलने पर एकनाथ शिंदे गुट ने सहमति जता दी है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं बनी। खास तौर पर गृह मंत्रालय की दावेदारी भी स्वीकार न किए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। वजह थी वो अहम मीटिंग्स को छोड़कर अपने सतारा स्थित गांव निकल गए। होम मिनिस्ट्री के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दलील भी बीजेपी वाली ही है। उनका कहना है जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद होम मिनिस्ट्री ली थी तो फिर अब उनका सीएम है तो हमें ये मंत्रालय क्यों नहीं दिया जा रहा। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा इस बार भी मंत्रालयों का बंटवारा उसी तर्ज पर होगा। ये एक नेचुरल पैटर्न है। अगर हम सीएम पद का त्याग कर रहे हैं तो फिर होम मिनिस्ट्री हमको ही मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में क्या था प्लान A-T जिससे बीजेपी ने इतिहास रच दिया। दरअसल बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इन 6 महीनों में बीजेपी ने संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव की काट के लिए बहुत कदम उठाए। संसद में पीएम मोदी पहुंचे तो संविधान को नमन किया। इसके अलावा आरक्षण को बरकरार और मजबूत रखे जाने के वादे किए गए। इससे विपक्षी नैरेटिव की काट हो गई, जिससे लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था कि बीजेपी इसलिए 400 सीट मांग रही है ताकि संविधान को बदला जाए और आरक्षण खत्म हो जाए। इस नैरेटिव को 6 महीने में बीजेपी नेतृत्व ने खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें की। इसके अलावा जमीनी स्तर पर भी पार्टी ने सघन प्रचार किया। इसके लिए उन 80 सीटों पर खास प्लान बनाया गया जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम था। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि पहले तो ये चेक किया गया कि हम किन सीटों पर आसानी से जीत सकते हैं। इस दौरान ऐसी 69 सीटें पाई गई जहां जीत आसान थी। फिर ये देखा गया कि कौन सी ऐसी सीटें रही हैं जहां 3 या 4% वोट के अंतर से ही हार या जीत मिली थी। इस कवायद में 80 सीटें तय की गई। इनमें से 31 तो विदर्भ की ही थी, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। फिर काम शुरू और बूथ लेवल तक मैनेजमेंट की कोशिश हुई। ऐसा इसलिए ताकि ओबीसी, एससी, एसटी वोटरों तक पहुंच सके। पन्ना और बूथ प्रमुख की भूमिका को विस्तार दिया गया। इस तरह इन 80 सीटों को बीजेपी ने मजबूती से अपने पाले में लाने की कोशिश की। पार्टी के रणनीतिकार कहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 60 या 70 सीटें ही जीत पाएगी। फिर जब मेहनत शुरू हुई तो नीचे तक कनेक्ट हुआ तो ये जानकारी मिलने लगी कि हम करीब 125 सीटों पर मजबूत हैं। एक नेता ने कहा कि इस दौरान ओबीसी वोटरों पर खास फोकस किया गया। इसी के तहत पंकजा मुंडे की सक्रियता को बढ़ाया गया। उन्हें अलग से एक हेलीकॉप्टर मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ इलाकों से इनपुट मिला था कि पंकजा मुंडे ओबीसी नेता हैं, उन्हें प्रचार में लगाने से फायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।